नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संभल विवाद से जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। संभल मस्जिद सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, निचली अदालत फिलहाल कोई एक्शन न ले। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, हाईकोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन न हो और प्रशासन सुनिश्चित करे कि संभल में शांति बनी रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत दी है, निचले कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की छूट। और जुमे को लेकर प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी। पीएससी की 15 और आरएएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। तो आपको बता दें कि जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी है और पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया गया है। और संभल मस्जिद सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निचली अदालत फिलहाल कोई एक्शन न ले। तो हाईकोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन न हो और प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि संभल में शांति बनी रहे, यानी संभल को संभाल कर रखा जाए। तो संभल संभला रहे, इसलिए शांति बड़ी जरूरी है और शांति बनाकर रखा जाए। और प्रशासन को यह आदेश दिया गया है कि यह सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार की हिंसा फिर न हो, किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था न फैलने पाए। तो आपको बता दें कि कई जगहों पर 2:30 बजे की जो नमाज पढ़ी जाती है वो जो है हो चुकी है और कई जगहों पर बाकी है। और हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश सिंह हमारे साथ संभल से जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ पूरा माहौल, क्योंकि प्रशासन पहले से ही ये तैयारी कर रहा है कि जुमे की नमाज के बाद किसी प्रकार की हिंसा ना हो, इसलिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार से हिंसा ना भड़कने पाए। फिलहाल क्या कुछ तैयारी और जुमे की नमाज हो चुकी है, होनी बाकी है, क्या कुछ जानकारी की अपडेट आपके पास? देखिए, हम आपको काफी जब एक बजे नमाज हो गई है और जब तक मौजूद है सतीश, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक पहुंच नहीं पा रही है, तो हम फिर आपका रुख करेंगे। लेकिन सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और प्रशासन को चप्पे चप्पे पर मुस्तैद किया गया है, क्योंकि संभल में रविवार को जिस तरीके से पूरी घटना हुई जिनमें 4 लोगों की जान चली गई, अब इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निचली अदालत को हस्तक्षेप करने और किसी भी फैसले को देने से रोक लगाया हुआ है। तो सतीश, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, मेरा सवाल यह था कि क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से, और 2:30 बजे की जुमे की नमाज हो चुकी है, होनी है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है जमीन पर, और क्या जानकारी आपके पास? सतीश, हम बता दें, जिस जगह 24 तारीख को बलवा होता है उसी को लेकर प्रशासन लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद है। सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। बजे की नमाज थी वो अदा की गई शांतिपूर्ण तरीके से। बिल्कुल समाज भी चाहता है कि यहाँ शांतिपूर्ण बनी रहे, जो बवाल हुआ था दोबारा बवाल न हुआ, क्योंकि इस बार संभल जल चुका है। दोबारा संभल के लोग जो चाहते हैं कि संभल में जलाई हो और कुछ दमंगई दिखाई दे, जिस तरह से आगजनी हुई थी, पथराव हुआ था, इसी को लेकर के अब 2:30 बजे की नमाज अदा हो रही है। पुलिस प्रशासन मौजूद है, डीएमएसपी वहाँ लगातार मस्जिद के आसपास में प्रशासन लगा हुआ है। हर मस्जिद और सारी मस्जिद सही हर मस्जिद के पास में जाकर सर्वे कर रहे हैं। और जिस तरह से बात की जाए, कोर्ट का जो आदेश आया है, ये 8 जनवरी के लिए आदेश दिया गया है, वही सब लोगों को मान्य है। जी सतीश, किस तरह की तैयारी की गई है, क्या कुछ तैयारी की गई है? जैसे कि खबर है कि सीसीटीवी कैमरे जो टूट चुके थे हिंसा में, उनको फिर से जो है नया सीसीटीवी कैमरा लगाया है, ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। और किस तरह से तैयारी करके इन चीजों पर कि हिंसा ना भड़के, उसके लिए तैयारी की गई? मस्जिद के पास 20 कैमरे लगाए गए हैं और उसके बाद में जो है ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। हर मस्जिद
कोई कहीं मस्जिद है इस जिला के अंदर, सब मस्जिदों के अंदर पुलिस तैनात कर दी गई है चप्पे चप्पे पर। और ये भी देखा जा रहा है सारी जामा मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने गए थे उन लोगों नए लोग नहीं आए, उनके आधार कार्ड चेक किए गए थे। इशू को लेकर सारी जामा मस्जिद के 20 कैमरे आसपास इलाके में सब कुछ चेक कर रहे हैं, ड्रोन कैमरे लगे हैं और मस्जिद के पास में पुलिस प्रशासन मौजूद है। जी सतीश, ये जो संभलपुरा के ये पूरा मस्जिद है, इसके आसपास ही या पूरे तरीके से कहें पूरे संभल जिले में जो है वो जहां पर जुमे की नमाज पढ़ी गई, वहां पर पुलिस को भी तैनात किया गया है कि कहीं से किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना फैलने पाए, क्योंकि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर कर चुका है। जी बता दूं, जिस तरह से बात की जाए जनता सम्मेलन जितनी मस्जिद हैं और सभी मस्जिद के इमाम को बुलाया गया था, पहले उनसे मीटिंग की गई थी। उनका कहना था कि जो है एसडीएम ने कहा था कि जो है अब ज्यादा से ज्यादा लोग घर पर नमाज पढ़े, मस्जिदों में ज्यादा नमाज ना पढ़े जिससे कोई बलवा हो या कुछ हो। तो सभी मस्जिदों के बाहर में पुलिस तैनात है, चप्पे चप्पे पुलिस तैनात है, 15 PSC कमेंट भी लगा दी गई है, काफी संख्या में पुलिस लगाई गई है, हर चौराहे पर नुक्ते पर पुलिस लगाई गई है। जी सतीश, इसका मतलब ये कि पहले से ही जो मस्जिद के रखरखाव करते हैं, मौलाना है, मुफ्ती है, उन सबको पहले ही बुलाकर मीटिंग कर ली गई थी ताकि किसी प्रकार की व्यवस्था न फैलने पाए। जी बता दें, इस तरह से पहले कल मीटिंग की गई थी, कमेटी की मीटिंग की गई थी और वो लोग भी चाहते हैं, इमाम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से संभल जला था दोबारा संभल ना जले। उन लोगों ने अपने धर्म की जो धर्मगुरु थे उन्होंने अपने समाज के लोगों को समझाया और कहा कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग मस्जिद में ना आए, अपने घर पर ही नमाज पढ़ें और जो है शांतिपूर्ण व्यवस्था में नमाज पढ़कर अपने घर जाएं, रास्ते में न रुकें। और हर पुलिस वाले को ये कहना था कि जो भी लोग इकट्ठे हुए 4 या 5 लोग इकट्ठे होते थे उन्होंने तुरंत वहां से हटा दिया गया, क्योंकि कहीं दोबारा ऐसा बलवा ना हो जाए। छतों पर ड्रोन द्वारा देखा गया था कि कहीं कहीं ईंट पत्थर तो नहीं है, कहीं किसी को ईंट पत्थर तो ड्रोन द्वारा देखने के बाद में प्रशासन ने पहले ही हटा दिए गए थे। ठीक है सतीश, मैं आपके पास आऊंगा। आसिफ हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से संभल में रविवार को विवाद हुआ, हिंसा फैली, 4 लोगों की मौत हुई, अब इसमें कहा गया कि जुमे की नमाज को लेकर पूरी तैयारी की जाए, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है और क्या संभल को संभालना इस वक्त बहुत जरूरी है और वो क्या जमीनी हकीकत पर वो दिखाई दे रहा है? क्या कुछ तैयारी की गई प्रशासन की तरफ से? देखिए शिवम, अगर संभल बवाल की बात करें तो संभल बवाल को लेकर योगी सरकार ने जो है बड़ा फैसला लिया और डीजीपी को साफ तौर पर निर्देश दिया कि जुमा की नमाज है और आज ही जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट अदालत में सौंपी जानी थी, इसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए थे। अगर बात करें राजधानी लखनऊ समेत सभी प्रदेश के हर जिलों में मस्जिदों के बाहर पुलिस के जवान तैनात रहे और जो संवेदनशील जिले हैं वहां पर ड्रोन कैमरों के साथ साथ खुफिया पुलिस भी अलर्ट रही। और अगर संभल की बात करें तो संभल में 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था। जो शाही जामा मस्जिद है वहां पर नमाज पढ़ने वालों के आधार कार्ड चेक किए गए, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही थी और साथ ही साथ खुफिया पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रही। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, इससे कहीं ना कहीं जो बवाल था अब धीरे धीरे थम जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहीं ना कहीं सहमति भी जताई है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश कहा कि निचली अदालत में जो भी मामले हैं उस पर कोई फैसला न ले और साथ ही साथ सर्वे रिपोर्ट भी पूरी तरह से पेंडिंग रहेगी। मुस्लिम पक्ष को कहा गया है कि वह हाई कोर्ट जाकर अपने मामले की सुनवाई करे। आसिफ, एक सवाल है मेरा, चूंकि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि फिलहाल निचली अदालत कोई फैसला न ले और प्रशासन पूरा ये सुनिश्चित करे कि किसी प्रकार की हिंसा ना हो। अब ये मामला हाई कोर्ट की तरफ जाएगा। हाई कोर्ट में अब क्या क्या ऑप्शन बचते हैं और मुस्लिम पक्ष की दलील क्या है? देखिए, अगर बात करें मुस्लिम पक्ष की दलील तो मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन किया जाए, क्योंकि यह कानून कहीं न कहीं यह कह रहा है कि जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, उनमें कोई छेड़छाड़ न किया जाए, जो जैसे हैं वैसे रहने दिया जाए। और जिस तरह से निचली अदालत ने आनंद फानंद में एक आदेश दिया, आदेश कहीं न कहीं जो है सरकार, पुलिस और आम जनता पर भारी पड़ गया, क्योंकि जिस तरह से सर्वे टीम पहुंची वहां पर पथराव हुआ, पुलिसकर्मी चुटहिल हुए, 4 लोगों की मौत हो गई और कहीं न कहीं इसका जो बर्डन है वह सरकार
के ऊपर आ गया, क्योंकि विपक्षी दल लगातार सरकार पर आरोप लगाते हुए, दंगे का आरोप लगाते हुए घेरने की कोशिश की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार भी पसोपेश की स्थिति में रही। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से संभल में तनाव की स्थिति थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहीं ना कहीं जो तनाव की स्थिति है वह काबू होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संभल में सद्भाव और भाईचारा बनाने की पहल भी किया जाए। यह टिप्पणी कहीं ना कहीं काफी अहम है। अब अगर हाई कोर्ट के मामले की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष सर्वे के विरोध में जो है अपनी याचिका की सुनवाई कराएगा। हाई कोर्ट क्या फैसला लेती है, क्योंकि जिस तरह से सर्वे हुआ और मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। आसिफ, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील जो हैं विष्णु शंकर जैन, उनकी क्या दलील थी और पूरे फैसले के बाद उनका कुछ आधिकारिक बयान आया कि नहीं, एक तो ये। और दूसरा ये कि क्या ये मामला पूरा ज्ञानवापी की तरह होता जा रहा है कि जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने कहा कि हमें पूरी मस्जिद का जो है वो सर्वेक्षण चाहिए, लेकिन उस पर रोक लगा दिया गया। क्या ये पूरा मामला ठीक उसी तरफ ज्ञानवापी की तर्ज पर यह जाता हुआ दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर संभल कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर सर्वे के लिए आदेश हुआ, एसआई टीम को आदेश हुआ और सर्वे टीम पहुँच गई। और जिस तरह से ज्ञानवापी में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सर्वे किया गया, लेकिन जिस तरह से अब यह मामला कहीं ना कहीं बढ़ गया, कहीं ना कहीं आपसी सद्भाव पर भी भारी पड़ते देखा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी अहम जिम्मेदारी होती है कि वह सत्ता संज्ञान में लेकर मामले में निर्देश दे, डीएमएसपी को निर्देश दे और सरकार को एक आदेश दे। और जिस तरह से संभल में बवाल बढ़ा, इसमें लोगों की जान भी गई, तो कहीं ना कहीं जो है यह अपने आप में बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक फरमान सुनाया है कि अब निचली अदालत इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी, सारे मामले हाई कोर्ट में सुने जाएंगे। तो यह कहा जा सकता है स्वयं की यह काफी अहम फैसला है। हालांकि सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरह से डीजीपी प्रशांत कुमार सुरक्षा को लेकर पल पल की जानकारी ले रहे हैं और साथ ही साथ सब निर्देश भी दिए हैं कि जो धार्मिक स्थल है वहां पर सुरक्षा बढ़ाई जाए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर गिरजाघर। और कहीं से भी सोशल मीडिया पर जिस तरह से अफवाह फैलाई जाती है उस पर भी पूरी नजर रहे। हालांकि अब यह मामला हाई कोर्ट के पाले में चला गया है और 8 जनवरी को इस मामले में सुनवाई भी होगी, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश है कि इस मामले में अब निचली अदालत कोई भी एक्शन या कार्रवाई नहीं करेगी। आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद संभल संभल रहा है, तो हाई कोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन ना हो। मस्जिद कमेटी की तरफ बताना चाह रहा हूँ, आपको तफसील से बता दें। भैया तफसील से मैं बता दूं, सभी लोग दोनों तरफ से पक्षकार सभी पेश हुए थे और इसमें वकील कमिश्नर साहब जिन्होंने मौका मुआयना किया था वो भी पहुंचे थे। उन्होंने टाइम कहा कि मैं रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया हूँ, कोर्ट ने उनसे कहा, तो उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया और ये कोर्ट में कुछ कहना चाह रहे थे कि मैं शायद मैं दोबारा कमीशन के लिए जाऊं, तो कोर्ट ने उनको एकदम फौरी तौर पे मना कर दिया गया और उनसे लिखवाली भी लिया गया कि अब आपको मौका दोबारा से मौके पर जाने का नहीं मिलेगा, जो मौका मुआयना आप कर चुके हैं उसी पे आपको रिपोर्ट देनी। कमीशन पूरा हो चुका है, लिखवा लिया गया है, अब और 10 दिन का उनको टाइम दे दिया गया है इस रिपोर्ट दाखिल करने। कुछ नहीं, हमें अदालत पर पूरा भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें और उन्होंने कॉपीज के लिए ऑर्डर करते हुए 8 जनवरी की डेट नेक्स्ट ईयर के लिए क्लेम्स वगैरह की जो भी सारे पेपर वगैरह जो दाखिल किए हैं वो कॉपी दिए और हम जो है झगड़े की सुन के यहाँ आए, हम तो कोई संबंध भी शामिल नहीं की दरखास्त की है कि सारे क्या कहते हैं बातें ने उसमें दाखिल की है। क्लेम्स की कॉपी है, उसकी एफिडेविट है, इसके की एप्लीकेशन की कॉपी है और उन्होंने क्या कहते हैं उनके साथ अदर डॉक्यूमेंट दाखिल करे वो सब हमें कॉपी मुहैया कराया था। उस कमीशन के लोग अभी हाजिर नहीं हुए हैं।
सर्वे की इजाजत मिली वो फिलहाल अब कोई एक्शन ना ले। तो संभल को संभालना बहुत जरूरी था और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि किसी प्रकार की हिंसा दोबारा ना हो और पूरी तैयारी की जाए। और इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में 2-2:30 बजे की जुमे की नमाज होती है शुक्रवार को, उसके बाद पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, ड्रोन कैमरों से गली गली मोहल्ले मोहल्ले की पूरी निगरानी की जा रही है। तो यानी कि आप सोचकर देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी प्रकार की हिंसा कहीं पर भी किसी तरीके से भड़कने ना पाए। जामा मस्जिद को जो चल रहा विवाद को लेकर के 19 तारीख को सर्वे हुआ था, उसके बाद दूसरा सर्वे 24 तारीख को होने के बाद आज कोर्ट ने आदेश कर दिया गया है। उनका कहना है कि 8 जनवरी के लिए जो अगली सुनवाई होगी और कोई भी दोबारा सर्वे नहीं होगा। इसी को लेकर के यहाँ से आदेश आया है। उनके दूसरे पक्ष के वकील हैं, उन्होंने बताया है। अब देखना होगा 8 जनवरी के लिए क्या आदेश आता है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन जिस तरह से मौजूद था और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस लगी हुई थी, एडवोकेट लगे हुए थे। उनके आदेश आने के बाद में याचिका ये सुनवाई होने के बाद में आदेश आया है और 8 जनवरी के लिए अगली सुनवाई होगी। कैमरामैन प्रसन्न साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज, संभल। तो संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हुई हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद मुस्लिम संगठनों में काफी आक्रोश देखा गया। जुमे की नमाज को लेकर जनपद आगरा की पुलिस भी अलर्ट। आगरा की शाही जामा मस्जिद में और बाकी मस्जिदों में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। सभी धर्मगुरुओं से बात की गई है। आगरा में सभी मस्जिदों में पुलिस की निगरानी में शांतिपूर्वक तरीकों से नमाज अदा कराई जाए, ये सुनिश्चित किया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर केशव कुमार चौधरी से इंडिया वॉइस के संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए। शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। वहीं प्रदेश के मुस्लिम संगठनों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं जनपद आगरा की बात करें तो जुमे की नमाज को लेकर आगरा पुलिस ने किस तरीके से तैयारियां की हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर केशव कुमार चौधरी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आगरा में जुमे की नमाज होगी, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं आगरा पुलिस ने? देखिए, आगरा कमिश्नरेट में सभी अधिकारियों को, सभी थानाध्यक्षों को आज के जुमे की नमाज के अवसर पर अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही सभी संवेदनशील जगहों पे और जहां भी नमाज पढ़े जाने हैं वहां पर फोर्स डिप्लॉय किया गया है। और इसके अलावा भी हम लोगों ने सभी धर्मगुरुओं से बातचीत की है और शांति बनाए रखने के लिए पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। वही शाही जामा मस्जिद की बात करें तो शाही जामा मस्जिद पे किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शाही जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं? सभी जगह हमने फोर्स डिप्लॉय किया है और हमारे अधिकारी, हमारे थानाध्यक्ष सभी फील्ड में रहेंगे और नमाज को कुशलता से संपन्न कराएंगे। वही अगर फ्लैग मार्च की बात करें तो आज जुमे का दिन है, क्या आगरा पुलिस की तरफ से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया था? जी बिल्कुल, फ्लैग मार्च किया गया था और आज भी सभी फोर्स हमारी फील्ड में ही मौजूद रहेगी और शांति सुनिश्चित करेगी। देखिए, ये हमारे साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर आगरा केशव कुमार चौधरी थे। इनका साफ तौर से कहना है जुमे की नमाज को लेकर आगरा में कमिश्नरेट आगरा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं जो शाही जामा मस्जिद है और अदर मस्जिदें हैं वहां पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। वहीं आपको बता दें, लगातार कमिश्नरेट लागू होने के बाद पुलिस एक्टिव है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट के वारंट पर शाहनवाज की गिरफ्तारी हुई है। 19 अक्टूबर को NBW जारी हुआ था और पुलिस ने कोर्ट में विधायक को पेश किया। तो मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को गिरफ्तार किया गया है। तो कोर्ट के वारंट पर शाहनवाज की गिरफ्तारी हुई है और उन्हें
कोर्ट में पेश किया गया। 19 अक्टूबर को एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था और पुलिस ने कोर्ट में विधायक यानी पूर्व विधायक को पेश किया। हमने यही सोचा जब चोरी नहीं मानी गई, खत्म हो चुकी, सबके पैसे जो जमा हुए थे सबके वापस करा दिए कोर्ट ने, तो हमें ये नहीं पता था कि कोई वारंट है। तो आज वारंट आया, पुलिस हमें बताने गई कि आपका वारंट है। हमने कहा कि कोई बात नहीं, चलते हैं। हम यहाँ आए, वो वारंट हमारा कैंसिल हो गया। जज साहब ने क्योंकि पिछला देखकर और उसको खत्म कर दिया। वारंट चोरी का एक मामला लिखा गया था जिसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई असेसमेंट बिल तो बना नहीं था। बाद में उसमें विद्युत विभाग ने असेसमेंट बिल बनाया, तो उसमें से अधिकांश जो धन था, जो विद्युत बकाया था, वो अदा भी कर दिया गया था। इसमें न्यायालय से बाद में वारंट जारी हो गया जिसकी हमें कोई सूचना नहीं थी। आज माननीय विधायक जी की जो थी, पहले रेगुलर बेल लगाई गई, उसके साथ अंतरिम बेल लगाई गई, जिसे माननीय न्यायालय ने हमें आज अंतरिम बेल पे रिहा किया है और 6 तारीख को इसका फाइनल। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का ये पूरा मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर बड़ा आदेश दिया है। 9 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में बाकी मामले लगे होने के कारण सुनवाई को बढ़ा दिया गया है। तो 9 दिसंबर को 2 बजे अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है और 9 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और भी मामले लगे हुए हैं और इस कारण सुनवाई जो होनी थी उसको अब बढ़ा दिया गया है। अब 9 दिसंबर को 2 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि बहराम साई मस्जिद ईदगाह प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में आज सुनवाई सूचीबद्ध किया गया था। माननीय न्यायालय के व्यस्त के चलते माननीय न्यायालय ने 9 दिसंबर में 2 बजे के लिए इसको सूचीबद्ध करके सुनने के लिए आदेश जारी कर दिया है। अब 9 दिसंबर को 2 बजे पूरी तरह से इस तीनों की जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है उस पर सुनवाई होगी और हमें पूरा उम्मीद है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि भगवान श्री कृष्ण का जन्म है इस पर है और इस पे हमें विजयी मिलेगी। इस प्रकार के माता शाकुंभरी पीठाधीश आशुतोष पांडे, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा। तो सुप्रीम कोर्ट और शाही ईदगाह के पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। अब 9 दिसंबर को 2 बजे इस पर सुनवाई होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे और भी मामले पेंडिंग है, इस वजह से सुनवाई टाल दी गई है। फिलहाल खबर इंडिया वॉइस में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।